हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? चलिए आज इस लेक्चर में शुरुआत करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक, उसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन और इसको हिंदी में प्रक्षेप गति भी कहते हैं। हम लिख देते हैं प्रक्षेप्य गति। बेसिकली इस लेक्चर को या इस टॉपिक को समझने से पहले दो बातें ध्यान रखो। पहली ये कि ये जो प्रक्षेप्य गति है, प्रक्षेप का या प्रोजेक्ट का मतलब होता है फेंकना, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो टॉपिक है ये मोशन अंडर ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण के अधीन जो गति होती है जिसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, उसका ही एक एडवांस वर्जन है या एडवांस फॉर्मेट है। कैसे? देखो, अब तक हमने क्या सीखा? अब तक हमने ये सीखा मोशन अंडर ग्रेविटी में कि हमने किसी पार्टिकल को जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो फाइनल पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो जीरो होती है। जब फेंकने के लिए हमको एक इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग चाहिए, और नीचे की तरफ जो त्वरण लगता है उसको अपन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ये है मोशन अंडर ग्रेविटी। अब हम जो बात करने वाले हैं इसमें पार्टिकल को फेंका तो जाएगा, लेकिन क्षैतिज से एक कोण पर फेंका जाएगा। तो इसका क्या डेफिनेशन है? जब किसी वस्तु को क्षैतिज से किसी कोण पर फेंका जाता है, हमने इसको u वेग से फेंक दिया, तो उसकी गति पैराबोलिक मतलब परवलय हो जाती है, और ये जो गति है ये कहलाती है प्रक्षेप्य गति या प्रोजेक्टाइल मोशन। आपको हमने बताया ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और कोई भी सदिश है और किसी एक्सिस के साथ कोई भी कोण बना रहा है तो उसके दो घटक होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। थीटा की तरफ कौन सा होता है? u cos थीटा, और थीटा से दूसरी तरफ होता है u sin थीटा। आपको याद नहीं है तो आप लिख लीजिए, वैसे तो हमने आपको समझा दिया था कि कोई भी वेक्टर a है, इसका यदि थीटा एंगल है तो ये होता है x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है ax बराबर a cos थीटा, और ये जो कंपोनेंट है y डायरेक्शन में जिसको हम कहेंगे ए वाई बराबर ए साइन थीटा। ओके, तो क्या u cos थीटा को हम x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी कह सकते हैं और u साइन थीटा को हम u y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी कह सकते हैं, या y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कौन सी है? u साइन थीटा। और ये बात बहुत आसान लग रही है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। हम पूछें आपसे कि ये जो वस्तु गई है, फॉर एग्जाम्पल हमने किसी बॉल को फेंका है और बॉल इस तरीके से मूव कर रही है, हम आपसे पूछें कि ये जो बॉल आगे की तरफ जा रही है ये 1D मोशन है या 2D मोशन है, तो आपको समझ में आएगा कि जो भी ऑब्जेक्ट आपने फेंका है उसके दो कंपोनेंट हैं, दो वेग हैं, पहला x डायरेक्शन में और दूसरा y डायरेक्शन में। तो जब वस्तु एक x में जाए, y में भी जाए, तो कौन सी मोशन है ये एक 2D मोशन है। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉपिक से 2D मोशन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। 2D मोशन का मतलब समझ पा रहे हैं? दो दिशाओं में होने वाली मोशन। तो ये कौन सी दिशाओं में होने वाली मोशन है? दो दिशाओं में। ये कौन सी दिशा में मोशन है? सिंगल डायरेक्शन में, एक ही दिशा में, ठीक है सब। चलिए आप बताइए, हम लिख देते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। x डायरेक्शन में वेग या वेलोसिटी कितनी है जी? इसको हम देखो स्पेशल नाम दे रहे हैं ux बराबर u cos थीटा, और y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है uy बराबर u sin थीटा। अब हमको एक बात बताओ, हम इसको थोड़ा सा हटा दें। अब हमको एक बात बताओ कि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? वेग तो आपको पता लग गया, x डायरेक्शन में त्वरण कितना है? चलिए हम दो मोशन डिस्कस ही कर लेते हैं। एक हम डिस्कस करेंगे x डायरेक्शन में मोशन या गति, और दूसरा करेंगे मोशन इन y डायरेक्शन या y डायरेक्शन में गति। पहले x डायरेक्शन वाली समझते हैं। x डायरेक्शन में इनिशियल वेग कितना? u cos थीटा। ऐसा नहीं है कि हर स्थिति में जो हॉरिजॉन्टल वेग है, जो क्षैतिज वेग है, ये हो जाता है क्षैतिज वेग हमेशा u cos थीटा रहेगा। ये साइन थीटा भी हो सकता है
लेकिन स्पेशल कंडीशन में कब होगा साइन थीटा, जब आप किसी पार्टिकल को फेंकें और डायरेक्शन जो है या एंगल जो है वो आप बनाएं बाई के साथ। तो अब ये पार्टिकल जाएगा तो ऐसे ही, लेकिन ये क्या हो जाएगा, वाई डायरेक्शन का वेग यू कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा। ध्यान रखना एक्स डायरेक्शन का वेग जरूरी नहीं है हमेशा कॉस थीटा हो, ये डिपेंड करेगा कि एंगल किस एक्सिस के साथ है। एंगल जिस एक्सिस के साथ है उसके साथ उसका एंगल कॉस थीटा वाला होगा, अभी समझा भी दिया। तो यू एक्स बराबर क्या है, यू कॉस थीटा फॉर दिस कंडीशन। यदि ऐसी होगी तो यू साइन थीटा लिखना पड़ेगा, और एग्जाम पेपर में ऐसा भी दे सकता है। चलिए तो बताइए एक्स डायरेक्शन में हम एक्सेलरेशन कितना निकालें। तो आप कहोगे कि सर हमने जब बॉल को फेंका तो एक्स डायरेक्शन में हमने कोई भी बल नहीं लगाया, उसको फेंक के छोड़ दिया है। तो जब हम कोई बल ही नहीं लगाएंगे तो एक्सेलरेशन भी कितना होगा, 0। एक्स डायरेक्शन में कोई भी त्वरण नहीं होता है। तो बताइए सर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू एक्स, तो फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग कितना होगा। तो बड़ा आसान सा है, बी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स टी। ये क्या है, ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन एक्स डायरेक्शन। पहली गति की समीकरण है एक्स दिशा में। तो आपको क्या निकालना है, बी एक्स, यू एक्स कितना है सर, ये तो यू कॉस थीटा है। ए एक्स कितना है सर, वो तो 0 है। तो किसी भी संख्या का 0 से गुणा करोगे तो 0 आएगा। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी कैसी रहती है, समान। इसका मतलब ये बदलती ही नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्स डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या क्षैतिज दिशा में वेग या वेलोसिटी नहीं बदलती है। ये जो पॉइंट है अभी हम लिखवा रहे हैं, न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेंगे। नहीं बदलती है, ठीक है। ओके सर, यदि आपसे वेलोसिटी तो चलो पूछ लिया, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन आ गया कि किसी बॉल को, ध्यान से समझना इसका क्वेश्चन बता रहे हैं, किसी बॉल को 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से या वेग से प्रक्षेप किया गया है या फेंका गया है। तो बताइए 5 सेकंड के बाद एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी। जैसे क्वेश्चन इसका करवा देते हैं। चलो क्वेश्चन क्या है इसका, कि माना एक पार्टिकल को 1 सेकेंड, हाँ जी, एक पार्टिकल को 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है और ये जो है वो 60 डिग्री का एंगल है। तो बताइए 5 सेकंड के बाद और 8 सेकंड के बाद हमारी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी होगी। तो आप ये ना सोचें कि 5 सेकंड है तो क्या करें, 8 सेकंड है तो क्या करें। चाहे वो आपसे वेलोसिटी पूछे एक्स डायरेक्शन में 5 सेकंड में, चाहे वो पूछे आपसे एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी 7 सेकंड में, आपका आंसर क्या आएगा, u cos थीटा। मतलब u का मतलब 20, cos 60 कितना होता है 1/2। इसका मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड क्या आएगी वेग, कौन सा, एक्स डायरेक्शन में। हर जगह वेग कैसा रहेगा, बराबर। अब बात करते हैं मोशन इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन की प्रारंभिक वेग कितना, u sin थीटा। वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना, कौन बताएगा। सर आप चाहे ऊपर की तरफ त्वरण लगाएं या ना लगाएं, एक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जरूर लगता है। कहाँ लगता है वो, जब पृथ्वी से दूर जाते हैं या पास आते हैं। इसका मतलब जब हम बाई डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, ऊपर की तरफ किसी बॉल को फेंक रहे हैं, तो एक त्वरण लगता है, उसका नाम क्या है, -g। आप कहेंगे माइनस क्यों लिया है, तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन वाला लेक्चर अच्छे से देख ले, वहाँ हमने साइन नोटेशन या साइन कन्वेक्शन बताया हुआ है कि चिन्ह लगाते कैसे हैं। यहाँ भी बता देते हैं पार्टिकल कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, और त्वरण कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ लग रहा है इसलिए डायरेक्शनली उसको माइनस लिया है, और ऊपर की तरफ लगता तो प्लस लेते हैं, ठीक है। वैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा माइनस ही लेते हैं क्योंकि हमेशा नीचे की तरफ ही लगता है। बताइए फाइनल वेलोसिटी कितनी, तो वही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हाँ जी, बी वाई बराबर यू वाई, बोलो भाई, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। ए वाई कितना है सर, -g, और टाइम कितना है, जो भी टाइम आप निकालना चाहो वो कहते 5 सेकंड, 10 सेकंड या 30 सेकंड बाद। तो आंसर कितना आ गया, बाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं रहती,
किसके साथ बदलती है? टाइम के साथ। हम क्या लिखेंगे? बी वाई, मतलब वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी बी वाई टाइम पर डिपेंड करती है, ये निर्भर करती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, टाइम के साथ बाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी बढ़ रही है कि घट रही है? सोचो, हमने किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका तो जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी घटती जाएगी और उच्चतम बिंदु पर, मैक्सिमम पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। और ये बता भी रहा है जैसे जैसे टाइम को बढ़ाओगे ये बढ़ेगा, इसमें से ये ज़्यादा घटेगा तो वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? टाइम बढ़ाओगे तो क्या होगा? वेलोसिटी घटेगी वाई डायरेक्शन की। बात आया? लेकिन हाफ में घटती है ये, अभी हम बात करेंगे हाफ और फुल क्या है। आप इसको नोट करो, फिर आपको आगे लेके चलते हैं। चलें आगे। ओके, अब तक हमने क्या देखा? अब तक हमने देखा कि सर एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है जिसका नाम है ux, वो कितना भी समय निकल जाए टाइम के साथ नहीं बदलती, मतलब अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग कैसा रहता है? समान रहता है। कितना? u cos थीटा। लेकिन हमने ये देखा कि सर वाई डायरेक्शन में जो वेग है वो टाइम के साथ बदलता है। कैसे? ऐसे बदलता है। u बाई बराबर क्या है? u साइन थीटा। तो हमको क्या पता चल गया? माइनस जी टी। अब हमको ये दोनों वेगों की हेल्प से ये समझना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी भी पार्टिकल को फेंका जाए तो उसकी आकृति परवलयाकार ही क्यों होती है, उसका आकृति पैराबोलिक शेप में क्यों आता है। देखो ध्यान से, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाते हैं जिससे आपको और क्लियरिटी आए। लाइन सीधा है? चलो देखो जी, हमने किसी पार्टिकल को एक्स डायरेक्शन में फेंका, सॉरी किसी थीटा एंगल से फेंका और उसने ये शेप ले लिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीडिजाइन करते हैं। ठीक है, आई थिंक नो, ये ठीक नहीं है। ओके, चलो ये बेस्ट है। हमने क्या देखा कि किसी पार्टिकल को हमने थीटा एंगल से फेंका। कितने एंगल से फेंका? हॉरिजॉन्टल से, थीटा एंगल से। जैसे हमने फेंका, हम इसको बनाएंगे कि ये ऐसा ही क्यों बन रहा है। देखो ध्यान से, जैसे हमने इस पॉइंट से इसको फेंका तो इसके दो कंपोनेंट हो गए। कितने कंपोनेंट हो गए इसके? 2। इस डायरेक्शन में कितना है? इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में कितना है? u cos थीटा या ux। और इस डायरेक्शन में कितना है? uy है, जिसको हम लोग u sin थीटा भी कहेंगे। इस पॉइंट पे वेलोसिटी है 2, x और y में। तो सोचो दो वेक्टर हैं हमारे पास a और b, तो रिजल्टेंट कैसे लिखते हैं? ऐसे, बीच वाला रिजल्ट आता है। तो इन दोनों के बीच में पार्टिकल कहाँ जाएगा? यहाँ पहुँचते पहुँचते कुछ टाइम निकल जाएगा। तो आपको पता है टाइम के साथ ये जो x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी है वो तो उतनी ही रहती है, लेकिन ये वेलोसिटी थोड़ी सी घट जाती है। ठीक है, हमने वेक्टर बड़ा कर रखा है, छोटा कर रखा है। जैसे ही और टाइम निकलता है हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि x डायरेक्शन की वेलोसिटी अब भी कितनी है? वही ux, इसके बराबर, लेकिन y डायरेक्शन वेलोसिटी थोड़ी सी और घट जाएगी। क्यों घट जाएगी? टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी घटेगी। और हम हाईएस्ट पॉइंट पे क्या देखते हैं कि x डायरेक्शन की वेलोसिटी तो वही कितनी रहती है? वही ux रहती है, लेकिन y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0। क्योंकि आप जानते हैं किसी भी पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो क्या हो जाएगी? पार्टिकल की वेलोसिटी 0। रिपीट कर रहे हैं, यहाँ ux है या u बाई, ये रिजल्ट ऐसे आया। यहाँ देखो, ये बड़ा वेक्टर है, ये छोटा वेक्टर है, तो रिजल्ट कहाँ झुकेगा? बड़े वेक्टर की तरफ। यहाँ देखो, ये बड़ा वेक्टर है, ये छोटा वेक्टर है, तो रिजल्ट कहाँ आया? बड़े वेक्टर की तरफ आ गया, पार्टिकल इधर आ गया। अब इस पॉइंट पे क्या होगा? पार्टिकल ऐसे जाना चाहता है, u बाई कितना है? 0। तो ध्यान रखना, जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ केवल x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी होती है, y डायरेक्शन वाली कितनी होती है? 0। इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का मान क्या है? u cos थीटा। अब हम चलते हैं इस पॉइंट पे। आपको पता है कि जब पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं और हम वापस नीचे की तरफ उसको लाते हैं या वापस नीचे की तरफ आता है तो उसकी डायरेक्शन बदल जाती है और वेलोसिटी समय के साथ बढ़ती है, क्योंकि जब पार्टिकल नीचे की तरफ आता है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होता है।
तो अब क्या होगा, यहाँ थोड़ा सा समय के साथ क्या आ जाएगा, बी वाई नीचे की तरफ, और यू एक्स तो कैसा रहेगा हमेशा कांस्टेंट, तो रिजल्ट कहाँ जाएगा यहाँ पे। अब हम इस पॉइंट की बात करें तो बी वाई थोड़ा सा और बढ़ेगा और यू एक्स तो अब भी वही रहेगा, तो आंसर यहाँ आ रहा है। और इस पॉइंट की बात करें तो ये तो पुराने जैसा हो जाएगा, यू एक्स कहाँ आएगा यहाँ, यू वाई कहाँ आएगा यहाँ, और रिजल्टेंट कहाँ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो कुल मिला के हम क्या देखेंगे, इनिशियल में क्या था, यू वाई अपर डायरेक्शन में था, और फाइनल में क्या हुआ, यू वाई की डायरेक्शन चेंज हो गई। इनिशियल में यू एक्स जिस डायरेक्शन में था, जितना था उतना ही एक्स डायरेक्शन में लास्ट में है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, इनिशियल पॉइंट की वेलोसिटी क्या लिखेंगे, ध्यान से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लिखेंगे इनिशियल मतलब प्रारंभिक पॉइंट की जो वेलोसिटी है वेक्टर फॉर्मेट में क्या लिखेंगे, देखो जरा, यू एक्स आई कैप, एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी आई कैप, और यू वाई जे कैप। लेकिन हम जब फाइनल की वेलोसिटी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सर ये तो चेंज नहीं होगा, लेकिन ये चेंज हो जाएगा, माइनस जे कैप हो जाएगी। आप कहेंगे सर जिस वेग से ये गया था यू वेग से, क्या यहाँ भी यू वेग होगा, बिल्कुल। हमारा आइडियल सिचुएशन क्या कहती है कि जिस वेग से आप पार्टिकल को फेंकते हो वह उसी वेग से लौट के वापस आता है। तो इन दोनों का रिजल्ट यहाँ भी u है और इन दोनों का रिजल्ट यहाँ भी u है, लेकिन यहाँ जो यू वाई है बाई डायरेक्शन की वेलोसिटी वो प्लस जे कैप डायरेक्शन में है, और इस पॉइंट पे वो वेलोसिटी माइनस जे कैप डायरेक्शन में है। तो एक एग्जाम पेपर में आपसे अंतर पूछा गया था, किसका, प्रारंभिक और अंतिम वेग का अंतर, मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल पूछा था। तो कोई आंसर बताएगा, फाइनल है यू एक्स आई कैप माइनस आगे ले लेते हैं यू वाई जे कैप माइनस क्या घटाएंगे, यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यू वाई जुड़ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, माइनस 2u जे कैप, या हाँ जी 2u साइन थीटा जे कैप। ये है क्वेश्चन। ठीक है, क्या पूछा था, अंतर किसमें, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग में क्या निकाले थे, u फाइनल माइनस u इनिशियल, कितना आया, माइनस 2u साइन थीटा जे कैप। ये ध्यान रखो, आया कुछ समझ में, इसको वापस समझाने की जरूरत है। इनिशियल क्या है, यू वाई यू एक्स, रिजल्टेंट कहाँ आया यहाँ। धीरे धीरे हम क्या देख रहे हैं, समय बढ़ रहा है, तो ये ऊपर वाला जो वेलोसिटी है घटता जा रहा है, तो इसके घटने की वजह से पार्टिकल कहाँ मुड़ रहा है, एक्स की तरफ। तो ये पता लग गया, क्या पता लग गया इस डायग्राम में, कि पार्टिकल यदि ऊपर गया है, कहाँ गया पार्टिकल, ऊपर, तो पार्टिकल ऊपर गया है यू वाई की वजह से, क्योंकि ये ऊपर वाली मोशन के लिए जिम्मेदार है, और पार्टिकल ने ये जो हॉरिजॉन्टल परास या रेंज तैयार की है, इसके लिए जिम्मेदारी कौन है, यू एक्स है। हम आपसे पूछें ये यहाँ से लेके यहाँ किसकी वजह से पहुंचा, आप कहोगे कौन सा वेग लेके जा रहा है इसको, यू एक्स, हॉरिजॉन्टल वेग। ये पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ कैसे पहुंचा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ कैसे पहुंचा, यू वाई की वजह से, वाई लेके जा रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे ऊंचाई किसकी वजह से आ रही है, वर्टिकल मोशन की वजह से, यू वाई की वजह से। क्या लिखेंगे, परवलय मतलब पैराबोलिक पथ की ऊंचाई मतलब हाइट यू वाई के कारण है। ठीक है, यू वाई का मतलब समझ पा रहे हो आप, हाँ जी, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी, ऊर्ध्वाधर दिशा के वेग। और नोट लगा के ये भी लिख दो, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल जो रेंज है, हॉरिजॉन्टल परास यू एक्स के कारण है। बात आया समझ में, क्योंकि अब हमारा काम क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज, क्षैतिज परास निकालना और ऊंचाई भी निकालना। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, यू वाई और यू एक्स। बात आई समझ में, आ गई होगी, समझदार हैं आप लोग। अच्छा, यदि पार्टिकल जो फेंका गया है, यहाँ से माना ये पार्टिकल फेंक दिया, इस पार्टिकल का द्रव्यमान m है,
क्या है इस पार्टिकल का द्रव्यमान m। ध्यान से सुनते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही है। कोई भी बच्चा लिखेगा नहीं, सब केवल बोर्ड पे देखते रहेंगे। सॉरी, ठीक है। हाँ जी, पार्टिकल का द्रव्यमान के m लिख देते हैं। यदि कण का द्रव्यमान या मास कितना है, स्मॉल m। तो देखो, हाँ जी, प्रारंभिक संवेग कौन बताएगा? अरे सर, प्रारंभिक संवेग तो क्या है, m का गुणा ही तो करना है, किसमें, ux i और u बाई j। क्योंकि संवेग क्या होता है, संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेलोसिटी, mb। क्या होता है संवेग, m इंटू v। द्रव्यमान गुणा वेग क्या होगा, संवेग। कोई डायरेक्ट इसका यूनिट बताएगा? हाँ जी बिल्कुल, kg। वेलोसिटी की क्या है, मीटर प्रति सेकंड। तो आंसर क्या आ जाएगा, kg मीटर प्रति सेकंड। हालांकि डिटेल में आएगा भी है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आएगा, तब पढ़ेंगे। अब इतना ध्यान रखो, मोमेंटम क्या है, m इंटू वी। हम आपसे पूछे फाइनल मोमेंटम क्या है, आप कहोगे m ux i कैप, क्योंकि u तो कभी बदलता नहीं है। और यहाँ क्या आ जाएगा, u बाई माइनस जे कैप। लगाना मत भूलना, माइनस चाहो तो आगे भी लगा सकते हो। हम पूछे मोमेंटम में चेंज कितना है, तो क्या लिखोगे, p फाइनल माइनस p इनिशियल। तो देखो, चेंज तो बात ऐसा है, केवल m का गुणा करना है किससे, उस रिजल्ट से, माइनस 2u साइन थीटा जे कैप। कोई चाहता नहीं सर मैं तो शॉर्ट लिखना चाहता हूँ, तो शॉर्ट में भी लिख सकता है। ये लो जी, आंसर आ गया। ठीक है, हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे ऑप्शन में भी पूछ ले, तो आपको याद होना चाहिए कि इस तरीके से आप इसको करोगे। हो सकता है न्यूमेरिकल भी पूछे, 60 डिग्री का एंगल है, इतनी वेलोसिटी है, तो बताओ। अब हम न्यूमेरिकल करवा भी देते हैं, आप इसको नोट कर लो। और एक बात और, सबसे इंपॉर्टेंट बात, दो हम भूल ही गए। आप सोचते होंगे सर सभी बातों को आप इंपॉर्टेंट बता देते हो, वास्तव में ये बात तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी न्यूमेरिकल देखोगे तो पता चलेगा। हाँ जी, देखो हम नोट लगा के लिख रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इतनी सजावट तो हमने दिवाली पे भी नहीं की होगी, देखो जहाँ इस पॉइंट पे की है, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल इससे बनते हैं। कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ये है प्रक्षेप्य गति या प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो उच्चतम बिंदु है, कौन सा, हाईएस्ट पॉइंट, उच्चतम बिंदु है, उच्चतम पॉइंट पर जो वेग है, उच्चतम पॉइंट पर वेग ux बराबर u cos थीटा होता है। आप कहेंगे सर ये कौन सी इंपॉर्टेंट बात है, अभी पता चल जाएगा, न्यूमेरिकल कराएंगे तब। u cos थीटा होता है और u बाई बराबर क्या होता है, 0, या बाई डायरेक्शन वेग क्या होता है, 0। अब हम न्यूमेरिकल करा रहे हैं, आप समझो। बिटवीन डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड इनिशियल पॉइंट और कौन सा डिफरेंस निकालना है आपको, वेलोसिटी डिफरेंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, आप पहले खुद कोशिश कीजिएगा, उसके बाद हमसे आंसर पूछिएगा। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है कि एक फुटबॉल को प्रारंभिक वेग दिया गया है 2i कैप और 3j कैप। तो u इनिशियल हमको दे रखा है 2i कैप और 3j कैप। ठीक है, मास 5 kg का है और कौन सी गति हो रही है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहाँ से हमको ये समझ जाना चाहिए, यदि हम इसका कंपैरिजन u इनिशियल ux i कैप और u बाई जे कैप के साथ करें, तो पता लग रहा है कि x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर प्रति सेकंड आप कह सकते हो, और u y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड कह सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन हमको मिल गई। उसने पूछ रहा है कि फुटबॉल का अंतिम फाइनल वेग। तो आप सब लोग समझदारी हैं और समझदार हैं, इसलिए ये पता होगा कि यहाँ जो वेग होता है इनिशियल पे वो होता है पॉजिटिव। ठीक है, और फाइनल पे ux तो वही रहता है जो पहले था, लेकिन हमारा जो u बाई है उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। इस वजह से क्या होगा, इस वजह से जो हमारा u फाइनल है, एक सेकेंड कॉल आ रहा है, हेलो। तो u फाइनल कितना लिखेंगे, u फाइनल देखिए आप, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ux i कैप ये तो चेंज होगा नहीं, u बाई जे कैप माइनस हो जाएगा।
तो हम क्या करेंगे, केवल उसको उल्टा करना है। आंसर कितना आ जाएगा, 2i कैप माइनस 3j कैप। ये लो जी, यू फाइनल आ गया आंसर। ये क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आए हुए हैं। आपको लगता है कि बहुत हार्ड एंड फास्ट आते हैं, केवल समझदारी भरे आते हैं। प्रारंभिक तथा अंतिम वेग में अंतर, तो देखो समझदार तो वैसे ही कर लेगा, ठीक है, ये तो सेम है ही, तो 2 से 2 कट जाएगा, जुड़ेगा क्या, 3 और 3, तो आंसर कितना आ जाना चाहिए, 6j कैप आंसर आ जाएगा डेल्टा यू। और वैसे करना चाहो तो ऐसे कर लो, 2u बराबर क्या होता है, -2uy j कैप, तो -2uy कितना है 3, और यहाँ आ जाएगा j कैप, तो -6j कैप। जैसा आप करना चाहो वैसा कर सकते हो। कह रहा है कि फाइनल मोमेंटम बताओ, तो केवल इसमें मास का मल्टीप्लाई करना है, तो p फाइनल कितना आ जाएगा, केवल द्रव्यमान का गुणा कर दो 5, तो 10i कैप और 15j कैप। हाँ जी, डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम सेम, वहाँ उसमें m का मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा p बराबर माइनस कितना 5 है ना, तो 30 आ जाएगा, 30j कैप। ओके, उसके बाद उसने कहा है, हाँ जी, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी बताओ भाई, ये किसके बराबर है, ux के बराबर, और ux कितना है हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर प्रति सेकेंड। आंसर कितना आएगा इसका, 2 मीटर प्रति सेकेंड। ओके, हाँ जी, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट, सॉरी हाईएस्ट पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट, ये कह रहा है कि वेलोसिटी का डिफरेंस बताओ किस किस पॉइंट पे, फाइनल पॉइंट पे एंड हाईएस्ट पॉइंट पे। तो फाइनल पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे और इनिशियल पॉइंट पे। तो हाईएस्ट पॉइंट हम यहाँ लिख दें, तो हाईएस्ट पॉइंट पे तो केवल ux के बराबर है, और इनिशियल पॉइंट पे हम जानते हैं ux i कैप और uy j कैप के बराबर है। तो हम क्या करें, हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, देखो अंतर निकालना चाहते हैं वेलोसिटी का, कहाँ पे, हाईएस्ट पॉइंट पे माइनस इनिशियल पॉइंट पे। हाईएस्ट पॉइंट पे तो केवल ux है, वो भी i कैप माइनस, और फाइनल पे क्या है, माइनस में ux i कैप प्लस uy j कैप, तो ux से ux कट जाएगा, तो डेल्टा u हाईएस्ट माइनस इनिशियल कितना आ रहा है, माइनस uy j कैप। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ uy, 3, तो आंसर आ गया -3j कैप। ये है वेलोसिटी का अंतर, ठीक है। और यहाँ मोमेंटम पूछ ले कि हाईएस्ट पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का मोमेंटम का अंतर, तो आप केवल m का गुणा कर देना, तो कितना आ जाएगा -15j कैप, ठीक है। चलिए सर, ये क्वेश्चन आ गया, सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे इसमें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपको और भी सिखाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हुए हैं, पहले समझो उसके बाद करो। कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो हमारे समझाने का इंतज़ार करे। बहुत इजी क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो। प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पर कण का वेग इनिशियल वेग का प्रारंभिक वेग का आधा है। सबसे पहले डायग्राम बना लो छोटा सा, जिससे क्लियरिटी बनी रहे और आप क्वेश्चन को सोच पाएँ। ये होता है, ये हम थोड़ा सा ठीक नहीं बनाते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देते हैं, कोई बात नहीं। ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये कह रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेग है वो प्रारंभिक वेग का आधा है। तो प्रारंभिक वेग कितना मान लेते हैं, u मान लेते हैं। तो इस हाईएस्ट पॉइंट पे जो हमारा वेग है वो कितना है, आधा है, किसका, प्रारंभिक वेग का। ओके, उसके बाद कहा है कि कण का क्षैतिज के साथ कितना कोण होगा बताइए। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ थीटा। तो बड़ा सिंपल सा आंसर है, कैसे सर, u के दो कंपोनेंट होते हैं इनिशियल पॉइंट पे। यहाँ क्या होता है u cos थीटा, जिसको हम ux कहते हैं। यहाँ क्या होता है u sin थीटा, ठीक है। यहाँ क्या होता है u cos थीटा, यहाँ क्या होता है u sin थीटा। और ये जो ux है वो हाईएस्ट पॉइंट पे यही तो होता है, और होता क्या है, ux ही होता है। हमने आपको नोट लगवा के क्यों लिखवाया था, तब तो आप समझ रहे थे सर ये लिखवाने की क्या जरूरत है। ये जरूरत है क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वहाँ by तो क्या हो जाएगा 0, लेकिन क्या रहेगा हमारे पास ux। इसका मतलब 1/2 u जो है ना वो ux ही है, और ux कितना है, ये है u cos थीटा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं u बराबर u cos थीटा, u से u कट गया, तो 1/2 बराबर क्या आ गया cos थीटा। ये क्या होता है, ये होता है cos 60 के बराबर, cos से cos कट गया, तो थीटा बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। ये लो जी आंसर। आया कुछ समझ में, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना, इसने पूछा है क्षैतिज के साथ, यदि हमसे पूछ लेता ऊर्ध्वाधर के साथ
तो 60 तो क्या आया है, 60 तो यहाँ आया है, तो ये कितना आ जाता आंसर फिर 30। आगे देखो, उच्चतम बिंदु तथा प्रारंभिक बिंदुओं की गतिज ऊर्जाओं का रेशो। कितना शानदार सवाल है। तो सबसे पहले इस सवाल को बताने के लिए हम दोबारा डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है। वैसे तो आप समझदार हो, पर एक बार हम वापस अच्छे से इसको बनाना चाहते हैं। हाँ जी, गतिज ऊर्जा का मतलब, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप जानते होंगे, नहीं पता है तो हम लिख रहे हैं, आगे हम वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। ठीक है, हाफ mv² होता है, मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर है। तो ये हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन है, और इस प्रोजेक्टाइल मोशन में हम हाईएस्ट पॉइंट इसको मानते हैं, और यहाँ वेलोसिटी हमको पता है ux होती है। यहाँ जो वेलोसिटी हमको पता है u है नेट वेलोसिटी, हालांकि यहाँ पे ux है, यहाँ पे u/y है, लेकिन दोनों का रिजल्ट निकालोगे कौन से फॉर्मूले से, ux का स्क्वायर u/y का स्क्वायर बराबर u। आप चेक करोगे तो आपका आंसर जो है वो u ही आएगा। तो u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो हम पूछें कि काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा इनिशियल कितनी है, तो काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है, प्रारंभिक है, वो है ½ mv²। ठीक है, आपसे पूछे हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो आप कहोगे सर हाईएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, ½ mux का स्क्वायर। ओके, तो यदि आप और अच्छे से लिखना चाहो तो ½ mu² बराबर ½ m, हाँ जी, ux का मतलब क्या होता है, यदि एंगल थीटा है तो u cos थीटा, तो क्या लिखोगे, u² cos² थीटा। क्या लिखोगे, u का मान क्या होता है, u cos थीटा, तो हमने लिख दिया u cos थीटा का स्क्वायर। जरा चेक करो, 1/2 mu² और cos² थीटा, ये क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ½ mu²। इसको आपकी इच्छा हो तो एक नोटेशन दे देते हैं, E0 दे दिया हमने वैसे ही, क्योंकि हम एक जनरल रिलेशन बनाना चाहते हैं। कैसे, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट क्या आ रही है, 1/2 mu² cos² थीटा, 1/2 mu² तो E0 के बराबर है। तो क्या इसको E0 cos² थीटा लिखा जा सकता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, या इसको काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट भी कहेंगे, कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी E0 cos² थीटा, या इसको ऐसे लिख लो 1/2 mu² cos² थीटा, चाहे इसको ऐसे लिख दो 1/2 mux का स्क्वायर, सब बराबर है। ठीक है, तो उसने क्या कहा है, रेशो बताओ किस किस का, हाईएस्ट का और प्रारंभिक का। तो हाईएस्ट का मतलब एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट अपॉन काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे 1/2 mu² cos² थीटा, नीचे इनिशियल पॉइंट पे 1/2 mu², कैंसिल आउट हो गया। आंसर कितना आया, हटा दें इसको, ऊपर वाले को हटा देते हैं। आंसर देखो जी, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट अपॉन काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट। हाँ जी, आंसर कितना आ रहा है, cos² थीटा अपॉन 1। थीटा अभी कितना आया था, अभी हमने सॉल्व किया था, आई थिंक 60 आया था। cos 60 कितना होता है, 1/2 का होल स्क्वायर। चलो हम एक बार और बढ़ा देते हैं स्टेप, यहाँ लिख देते हैं cos 60 आया था का होल स्क्वायर अपॉन 1। हाँ जी, 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 मतलब 1/4। तो क्या रेशो आ गया, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट 1/4। ये लो जी आंसर। तो कौन सा फॉर्मूला हमेशा याद रखोगे, ये हो गया। हाँ, फॉर्मूला कौन सा याद रखना है, कौन सा हमारे लिए डेरिवेशन बन गया, हमारे लिए बन गया काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम हाईएस्ट पॉइंट पे देख रहे हैं, या एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट कितनी आ जाएगी, E0 cos² थीटा। और E0 क्या है, E0 है हमारी एनर्जी प्रारंभिक या काइनेटिक एनर्जी प्रारंभिक, कितना 1/2 mu²। ये ध्यान रखना। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, ये जो एंगल है ये हॉरिजॉन्टल के साथ है, इस वजह से हमारी जो हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी है वो cos² थीटा के फॉर्मेट में आ रही है। एक इंपॉर्टेंट नोट लगा के लिख रहे हैं, लिख लेना, यदि थीटा मतलब कोण ऊर्ध्वाधर
मतलब वर्टिकल से लिया जाए। समझ में आया? नहीं आया? ये जो फॉर्मूला है ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, एंगल लिया है हॉरिजॉन्टल से। और अब हम जो फॉर्मूला लिख रहे हैं वो किसके लिए है? वो है इसके लिए, थीटा यहां बना हुआ है। तो अब बताओ ux क्या आएगा? u cos थीटा नहीं, u sin थीटा। अब u बाई बराबर कितना है? u cos थीटा। ये कितना आ जाएगा? u sin थीटा। यहाँ हम लिख देते हैं ux बराबर कितना आ रहा है? u sin थीटा। और जब ux बराबर sin थीटा है तो काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट कितनी आएगी? 1/2 m ux का स्क्वायर 1/2 m u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एंगल चेक कर लेना, एंगल यदि हॉरिजॉन्टल के साथ बना है तो cos स्क्वायर थीटा अपेयर होगा, यदि एंगल वर्टिकल के साथ बना है तो साइन स्क्वायर थीटा। हालांकि बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, कैसे याद रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा आएगा cos स्क्वायर आएगा? अरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, वो कहेगा आपसे हॉरिजॉन्टल के साथ है, क्षैतिज के साथ है या ऊर्ध्वाधर के साथ है। क्षैतिज के साथ है तो cos रखो और हॉरिजॉन्टल के साथ है तो साइन रखो। चलो अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन करोगे तो और समझ में आएगा। चलिए, सब कुछ क्वेश्चन पढ़ने पे डिपेंड है। एक कण का ऊर्ध्वाधर के साथ बना हुआ कोण 30 डिग्री है, तो बताइए कण के उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा क्या होगी? अब देखो, जो पढ़ेगा समझदारी से उसका आंसर आ जाएगा। उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि ऊर्ध्वाधर से बना कोण कितना है, तो सबसे पहले हम कोण बना देते हैं, 30 डिग्री है और प्रोजेक्टाइल मोशन तो ऐसे ही होगी, ये हो गई। तो कह रहा है हाईएस्ट पॉइंट पे गतिज ऊर्जा। अब इस पॉइंट पे गतिज ऊर्जा चाहिए, तो यदि आप सीधा ये लिख दोगे सर आपने तो हमको ये बताया था और कॉस लगा दोगे 30, तो आंसर आ जाएगा गलत। आप ये लिखा करो हमेशा 1/2 m ux का स्क्वायर। यहाँ पे केवल ux होती है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो गतिज ऊर्जा है वो ux के फॉर्मेट में आएगी। अब चेक करना है ux क्या है। यदि ये 30 है, यदि ये थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना? u sin थीटा। और ये वाला कंपोनेंट कितना? u cos थीटा। इस कंपोनेंट का नाम क्या है? ux। इसका नाम क्या है? uy। तो अभी हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा? 1/2 m u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो बस आंसर एक बार सामने, m u स्क्वायर। हाँ जी, और साइन स्क्वायर थीटा कितना है भाई? थीटा 30 डिग्री है, तो लिख दो cos 30 से 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 m u स्क्वायर 1/4। तो वैसे देखा जाए तो 1/2 m u स्क्वायर भी आ रहा है, और देखा जाए तो 1/2 m u स्क्वायर का 1/4 गुना आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो सकता है वो आपको जो है और भी एंगल दे दे, 45 दे दे, तो भी आप करोगे। आप चाहते हो कि सर मेरे से ऐसे साइन थीटा वगैरह नहीं लिए जाते, तो कोई बात नहीं। ये टोटल एंगल कितना? 90 डिग्री का। तो ये कितना दे रखा है उसमें? 30। ये कितने का बचेगा? 60 का। अरे ये 30 का है तो ये कितने का? 60 का है। तो अब कर लो, u इसको 60 मान लो, इसको छोड़ दो, अब भी आंसर वही आएंगे। u cos थीटा बराबर कितना? ux। यहाँ u sin थीटा बराबर कितना? uy। तो 60 रख दो, चलो रख देते हैं 1/2 m u cos स्क्वायर थीटा। तो 1/2 m u cos 60 का होल स्क्वायर। 60 कितना होता है? 1/2 वही आ गया, 1/2 m सॉरी 1/8 m u स्क्वायर। तो आपको 30 दे रखा है ऊपर, तो आप यहाँ साइन cos थीटा लिखोगे या साइन थीटा लिखोगे? आपको इसमें तकलीफ है तो आप तो इधर एंगल कैलकुलेट कर लो। इधर 30 है, टोटल 90 का है, तो इधर कितने होगा? 60 का। बच्चों जैसी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए नोट करो, फिर आपको आगे लेके चलते हैं।